भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में टेंशन बढ़ी हुई है, तनाव बढ़ा हुआ है और आतंकियों की सुरक्षा के लिए परेशान आसिम मुनीर। पाकिस्तान की सेना ने पीओके से आतंकियों को शिफ्ट कर दिया है, आतंकियों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। आतंकी कैंप पर भारत की स्ट्राइक का डर है क्योंकि पाकिस्तान की सेना को पता है कि भारत ये कर सकता है, भारत ये कर चुका है पहले भी। तो ऐसे में इन तमाम आतंकियों को उनके ठिकानों से दूर ले जाया जा रहा है। तो मुनीर के आदेश के बाद देखिए बॉर्डर को खाली कराया जा रहा है, इन आतंकियों को उनके ठिकानों से सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में यह बात साफ हो गई है कि किस तरह से आतंकियों को पनाह पाकिस्तान न सिर्फ देता है, न ट्रेनिंग देता है, बल्कि अगर उनके ऊपर भारत की एक्शन की तलवार लटकती है तो उनको कैसे वो बचाता भी है। तो देखिए जनरल आसिम मुनीर की एडवाइजरी और पाक सेना ने 50 आतंकियों को हटा दिया है। एलओसी पर तैनात किए गए थे आतंकवादी 50 आतंकियों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। आतंकी कैंप पर भारत की स्ट्राइक का डर है और पाक सेना आतंकियों की रक्षा कर रही है। ये जो लॉन्च पैड्स हैं यानी जो ठिकाने हैं इन आतंकियों के, वो कहां हैं जहां से इनको हटाया गया, एक नजर उस पर भी हम डालते हैं। तो देखिए वो जगह हैं लीपा, जुरा और दुधनियाल, केल, शारदी, सरदारी और कोटली। इन लॉन्च पैड से इन तमाम करीब 50 या उससे ज्यादा आतंकियों को यहां से मूव कराया गया है। संजय सोई सर हमारे साथ मौजूद है। संजय सोई सर, एक बात तो पाकिस्तान को भी पता है कि भारत कार्रवाई करेगा और उसको देखते हुए इन आतंकियों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए, लेकिन भाषा भी कुछ दिनों में बदली है। क्या आप ये फील कर रहे हैं? क्योंकि शरीफ का बयान, बिलावल पहले गरजते हैं और फिर बिलबिलाते नजर आते हैं और अब तो उनके रक्षा मंत्री भी बहुत ही ठंडे तरीके से कह रहे हैं कि भारत तैयार है हमला करने के लिए और हम जवाब देंगे। नहीं देखिए, बिल्कुल रवि, दो बातें क्विक निकल के आते जो आपने जो अभी बताया है। एक तो यह है कि उनको सुरक्षा स्थान में पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो पता है कि कैंप्स की लोकेशन हमारे पास है। उन कैंप्स को बर्बाद करने के हमारे पास कोऑर्डिनेट, प्लान सब कुछ है। यही कारण है कि आज मैं हमें जो एक सैनिक होने के नाते मैं ये कहूँगा कि हमें मैच्योरिटी से काम करना है, क्योंकि हमें जब इफेक्ट करना है, फायर करना है तो इम्पैक्ट होना चाहिए। एक इमोशंस होते हैं, लेकिन एक शांत दिमाग से जब हम किल करेंगे तो एक जनता का प्रेशर या इस पर आके ना काम किया जाए कि जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा चोट पहुंचे। दूसरी बात जो आपने बताई, भाषा बदली। देखिए यहाँ पे जिस तरह से मुझे कुछ खबर इस तरह से मिल रही थी कि नवाज शरीफ जो पहले मुशर्रफ के हाथ धोखा खा चुका था कि किस प्रकार से मुशर्रफ ने बताए बिना भारत के साथ पंगा ले लिया था और बाद में मुंह की खानी पड़ी थी। अभी क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान सेना की गिरती हुई जो इज्जत है, लोग तू कर रहे हैं, उसको देखते हुए भारत की तरह इस तरह का काम किया ताकि भारत और पाकिस्तान लड़ाई में चले जाएं। और यहाँ पर नवाज शरीफ ने बताया शहबाज को कि भैया शांत हो जाओ, उल्टे सीधे बयान मत दो। तुम्हारे मंत्री भी आए दिन कोई न्यूक्लियर की बात करता है, कोई कुछ बात करता है, कोई खून की नदियाँ बहाने की बात करता है, बिल्कुल शांत कर दो और इसके आसिम मुनीर के झांसे में मत आओ, क्योंकि ये इस तरह का करके, क्योंकि आज वो फंसा हुआ, उसकी बेइज्जती हो रही है सेना के बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में, पीओके में। उनका ध्यान बटाने के लिए उसने कश्मीर का मसला छेड़ दिया, जो पुराना इतिहास है। ये नई बात मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। जब भी कुछ ऐसा होता है तो पाकिस्तान के जनरल्स या ये लोग इसी तरह का काम छेड़ देते हैं। रवि, बिल्कुल।